हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली वेट इज़ ओवर। गवर्नमेंट ने 29 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन इश्यू की थी, जिसमें उन लोगों ने ITR 1 और ITR 4 के बारे में बातचीत की है। इनकम टैक्स की साइट पे जाके आप देखेंगे तो वहाँ पे ITR 1 और फॉर्म के लिए कोई कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की है। हाँ, जस्ट नोटिफिकेशन है कि फॉर्म इश्यू हो गए हैं, बट वहाँ पे जाके आपको कोई भी अपडेट मिलने वाला नहीं है। अब तक अगर कैपिटल गेन की इनकम होती थी तो हमें कंपलसरी ITR 2 फाइल करना पड़ता था। ITR 1 और ITR 4 हम फाइल नहीं कर सकते थे। ITR 1 बेसिकली सैलराइज पर्सन के लिए होता है। अब कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि ओनली सैलरी इनकम होती है और वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसकी वजह से उसको कैपिटल गेन आ जाता है। बट ओनली वो छोटे मोटे कैपिटल गेन की इनकम के लिए उन लोगों को ITR 2 वाला बड़ा फॉर्म फाइल करना पड़ता था। बट अब ये नोटिफिकेशन के थ्रू थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो आइए देखते हैं क्या क्या चेंजेस आया है। असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए ITR फॉर्म में अब से कैपिटल गेन की इनकम होगी, फिर भी लोग ITR 1 और ITR 4 फाइल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कितने इनकम तक वो लोग ITR 1 और ITR 4 फाइल कर सकते हैं। देखिए, इधर नोटिफिकेशन में लिखा है कैपिटल गेन वेर इज असेसियस ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A नोट एक्सिस्टिंग 1,25,000 रुपीज़। सेक्शन 112A में कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1,25,000 एग्जाम होता है। तो अगर कोई कुछ एसएससी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 से कम है और अप टू 1,25,000 है और उनकी सैलरी इनकम है, तो वो ITR 1 फाइल कर सकता है। ये कैपिटल गेन के लिए उन लोगों को ITR 2 में जाने की ज़रूरत नहीं है। सेम वैसे ही ITR 4 के लिए भी इधर मेंशन किया हुआ है। ITR 1 बेसिकली सैलरी और पेंशन इनकम वाले लोग पढ़ते थे, और इन केस अगर कोई पर्सन को ओनली हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और अदर सोर्स की इनकम है, ओनली वो बैंक और FD की इंटरेस्ट इनकम होती है, तो वो लोग भी ITR 1 फाइल कर सकते हैं। और अब से ये एज पर न्यू चेंजेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1,25,000 है, तो भी वो ITR 1 फाइल कर सकता है। और ये तो पहले भी था एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000। लेकिन ITR 1 डायरेक्टर को एप्लीकेबल नहीं थी, इन्वेस्टर इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर उसको भी एप्लीकेबल नहीं थी, फॉरेन असेट फॉरेन इनकम होल्डर को भी ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होती थी। जिन एसएससी का TDS अंडर सेक्शन 194N में कट होता था, वो लोग भी ITR फाइल नहीं कर सकते हैं। सेम वैसा ही अमेंडमेंट ITR 4 के लिए आया है। बेसिकली ITR 4 कौन फाइल कर सकता था? तो जो लोग एंगेज है और जिसकी इनकम प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन से होती है, और वो प्रॉफिट अपना दिखाते हैं 44AD 44ADA और 44AE में, तो वो लोग ITR 4 फाइल कर सकते थे। अब उनको भी और ओनली बिजनेस इनकम होती थी तभी वो ITR 4 फाइल करते थे। अगर उसमें भी वो कैपिटल गेन की इनकम होती थी तो उन लोगों को भी ITR 2 और ITR 3 में जाना पड़ता था। पर अब से सेम ITR 1 के जैसा चेंजेस इधर भी आ गया है। अगर कोई एसएससी को कैपिटल गेन होता है अंडर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है अंडर सेक्शन 112A और वो 1,25,000 से ज़्यादा नहीं होता है, तो वो लोग भी ITR 4 नॉर्मल वाली ITR 4 फाइल कर सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन के थ्रू इधर ITR 1 के फॉर्म भी दिए हैं, सब पहले जैसा है। इधर नाम और बेसिक डिटेल सब डाल दी है। और पहले जो एग्जम्प्ट इनकम का क्लोज आता था, जहाँ पे हम एग्जम्प्ट इनकम मेंशन करते थे, वहीं पे गवर्नमेंट ने नीचे नोटिफाई कर दिया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। LTCG अप टू 1,25,000 होगा, वो हम ये वाले क्लोज में मेंशन कर देंगे। इधर टोटल सेल कंसिडरेशन दिखा देंगे, उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ वैल्यू, सेल कंसिडरेशन से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस हो जाएगा। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इधर मेंशन कर देंगे। सेम वैसा ही ITR 4 में दिया है।
इनकम टैक्स की साइट पे ये फॉर्म जब अपलोड हो गए तब हम डिटेल में ये फॉर्म को देख लेंगे। अभी तक बस इतना ही कमेंट हुआ है वो देख लेते हैं। अगर इस फॉर्म में कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, जिसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।